रात का सन्नाटा। हिना अपने कमरे में पुरसुकून नींद सो रही है। कमरा नीम अंधेरे में डूबा है। साइड टेबल पर एक छोटा लैंप हल्की रोशनी दे रहा है। खिड़की से चलने वाली हुआ पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही है। अचानक एक ठंडी सरसराहट उसके कानों में महसूस होती है, जैसे कोई बहुत करीब होकर सरगोशी कर रहा हो। हिना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हिना की आंखें फौरन खुल जाती हैं और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठती है और इर्द गिर्द देखती है, मगर कमरे में कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आता। अगले चंद दिनों में हिना की जिंदगी में खौफनाक तब्दीलियां आने लगती हैं। जब वो रात को सोने लगती है तो उसे महसूस होता है जैसे कोई इसके करीब बैठा है। कभी कभी इसके बिस्तर का एक कोना दब जाता, जैसे कोई इस पर बैठ रहा हो। रात के वक्त कमरे की लाइट मद्धम हो जाती है, हालांकि इसने इसे बंद नहीं किया होता। कभी कभार आईने में धुंधला सा साया नजर आता है, मगर जब वो मुड़कर देखती है तो कुछ नहीं होता। इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इसके सरहाने खड़ा होकर सांस ले रहा हो। हिना अपनी बेहतरीन दोस्त आयशा को सब कुछ बताती है। यूनिवर्सिटी के कैफे में आयशा और हिना एक कोने में बैठी है। इर्द गिर्द की चहल पहल और लड़कियों की हंसी की आवाजों के बावजूद हिना के चेहरे पर उलझन के आसार हैं। वो आहिस्ता आवाज में अपनी रातों की कहानी बयान कर रही है। आयशा हंसते हुए, शायद कोई छुपा हुआ आशिक है तुम्हारा। हिना संजीदगी से, ये मजाक नहीं है आयशा, मैं रात को महसूस करती हूं कि कोई मेरे करीब होता है। जब हिना अपने दादा अबू को ये सब कुछ बताती है तो वो एकदम संजीदा हो जाते हैं। उनका चेहरा जर्द पड़ जाता है, जैसे वो किसी खौफनाक सच्चाई से वाकिफ हों। ये दादा अबू एक मुकद्दस तस्बीह निकालकर हिना के हाथ में देते हैं और सख्ती से कहते हैं, बेटा ये हमेशा अपने पास रखो और किसी को इसके बारे में मत बताना। रात का वक्त है। हिना के कमरे में मध्यम रोशनी है। वो अपने बिस्तर पर बैठी है और सोच रही है कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। वो तस्बीह अपने हाथ से उतार कर साइड टेबल पर रख देती है और लाइट बंद करके सो जाती है। चंद लम्हों बाद हुआ का एक तेज झोंका कमरे में दाखिल होता है, हालांकि खिड़कियां बंद हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। रोशनी झपकने लगती है, जैसे कोई तवानाई कमरे में मौजूद हो। फिर एक खौफनाक आवाज आती है, तुम सिर्फ मेरी हो। हिना की चीख निकल जाती, वो बिस्तर से गिर जाती है और जब वो नजर दौड़ाती है तो तस्बीह साइड टेबल पर नहीं होती। दादा अबू फौरन एक आमिल साहिब को बुलाते हैं और जिनकी हकीकत खुलती है। घर के लाउंज में दादा अबू और आमिल साहिब बैठे हैं। आमिल साहिब के चेहरे पर संजीदगी है। वो हिना को देखकर फौरन समझ जाते हैं कि मामला क्या है। आमिल साहिब सख्त लहजे में, ये जिन है और ये तुमसे मोहब्बत करता है, मगर इस मोहब्बत का अंजाम सिर्फ तबाही है। आमिल साहिब वजीफा पढ़ना शुरू करते हैं और कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगती हैं। रोशनी खुद ब खुद झपकने लगती है। हिना के कमरे में सिया धुआं सा भर जाता है, जैसे कोई गैर मरी ताकत वहां हो। फिर एक जोरदार चीख गूंजती है। आमिल साहिब बुलंद आवाज में कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। दीवारें लरज रही हैं, हवा तूफानी हो चुकी है और कमरे में चीजें इधर उधर गिर रही हैं। हिना को ऐसा महसूस होता है जैसे इसके सामने एक काला साया खड़ा हो, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हैं। आमिल साहिब जोर से एक आखिरी आयत पढ़ते हैं और वो साया एक जोरदार चीख मार कर गायब हो जाता है। सब कुछ एकदम खामोश हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद हिना अपने बाग में बैठी है। तस्बीह उसके हाथ में है। सूरज की रोशनी दरख्तों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो अब भी सोच रही है कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। हिना आहिस्ता आवाज में, हर मोहब्बत अच्छी नहीं होती और हर मोहब्बत इंसानों की नहीं होती। इस दिन के बाद हिना हमेशा अपनी हिफाजत की दुआ करती है और कभी तस्बीह अपने से जुदा नहीं करती। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ इंसानों की नहीं होती। हमेशा अपनी हिफाजत की दुआ करो और अल्लाह का सहारा लो। क्या आपने भी कभी कोई अजीब तजुर्बा महसूस किया है? कमेंट्स में जरूर बताइए।